के आरबीएस कॉलेज के प्रबंधन के द्वारा वर्षों से वहां के ग्रामीणों की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। आज़ादी से पहले राजा बलवंत सिंह के परिजनों को यह ज़मीन प्रशासन के द्वारा दी गई थी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उनका करार ख़त्म होने के बाद भी उनकी ज़मीन वापस नहीं की गई है, क्योंकि ज़मीन उनके पुरखों से करार पर ली गई थी, लेकिन लीज ख़त्म होने के बाद भी वो ज़मीन वापस नहीं हुई है। जिला प्रशासन से लेकर के सरकार तक उन्होंने आवेदन किए हैं, उन्होंने अधिकारियों के सामने प्रस्ताव रखे हैं, उन्होंने मांग की है कि वह ज़मीन उन्हें वापस की जानी चाहिए, लेकिन अब किसानों ने इसके लिए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। हमारे साथ में इस आंदोलन की अगवा नेता के रूप में जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हमारे साथ में, हम उनसे जानकारी करेंगे कि उनकी समस्या क्या है और वो चाहते क्या है। जी, आपका परिचय। मेरा नाम राशिद अली है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि आरबीएस कॉलेज द्वारा अधिग्रहण किया गया था, उसमें 393 एकड़ ज़मीन जो है मांगी गई थी। उन्होंने फोर्जरी से पेपर लगा दिए और उसमें आज तक बिल्डिंगें नहीं बनाई उन्होंने, यानी कि बिल्डिंग 78 बीघे बनी है और बाकी ज़मीन पे आज ये उस ज़मीन को लीज पर उठा देते हैं। दूसरी बात यह है कि जब किसानों को मुआवजा नहीं मिला, किसानों को ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं मिली। एक हमारा अंगूठी गांव है, उसको ज़मीन वापस मिली थी 556 बीघा औलंडा गांव में, जब लड़ामदा की सबसे ज़्यादा ज़मीन गई है उसको ना तो मुआवजा दिया गया, ना ही ज़मीनों को वापस की गई। उसके बाद में हमारे किसान भाइयों ने, बुजुर्गों ने आंदोलन किया 1951 में, 52 में उन्होंने एक रजिस्ट्री कर दी। उस रजिस्ट्री के अंदर में डेट उसकी रजिस्ट्री की 12/7/1952, उन डेटों में उन्होंने रजिस्ट्री करने के बाद में दाखिला खारिज नहीं कराया और ना ही किसानों को ज़मीन वापस की। 69 तक डीएम साहब पूछ रहे हैं कॉलेज वालों से कि भैया ये बताइए कि इन किसानों को आपने कौन सी ज़मीन वापस की है। 52 में रजिस्ट्री की गई है और 69 में डीएम साहब पूछ रहे हैं कि कौन सी ज़मीन वापस की है और उसका मैं ब्यौरा दो, हमारा सरकारी काम रुका हुआ है। जो इन्होंने जगह आज तक वो वापस नहीं की है, उसको हम लेके मुद्दे को लेके बैठे हुए हैं। हमारी ज़मीन वो वापस करें, पहले 100 बीघे वाली, और उसके बाद इस पे बड़े बड़े आला अधिकारी जांच करें इस कॉलेज की कि कितनी कॉलेज की ज़मीन के लिए मांगी गई थी और इसकी ज़मीन जो है कितनी इनके पास होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। अब तक आपने किन लोगों से शिकायत? हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी अनुरोध कर लिया। हमने 20 तारीख को डीएम को ज्ञापन भी दिया, हजारों आदमियों के साथ में लेके। एडीएम साहब भी बोल चुके हैं, हमें एडीएम सिटी से मिल चुके हैं, एडीएम साहब से भी मिल चुके हैं, एसएम 3 से ही मिल चुके हैं, हम सभी तकरीबन सभी लोगों से मिल चुके हैं। जब लेटर द्वारा आते हैं, एक हमारे लेखपाल जी देवेंद्र उपाध्याय जी हैं, वो एक से उपाध्याय जी ऐसे हैं कि वो सही बात हमें बता के देते नहीं हैं, क्योंकि वो सिर्फ पैसे की भूख रहती है और कॉलेज वाले से पैसा खाते हैं। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो फिर आप क्या? फिर ऐसा आज हमने किया है, उसके बाद में हम जो है 3 दिन के बाद में आंदोलन करेंगे आप अपना जो है। और इस वजह से हमें हमारी प्रियंका दीदी आई थी, उन्होंने हमारी बहुत हिम्मत बांधी है कि भाई आपको, आप लोग गरीब, पैसा है, गरीब है आप लोग जो है, तो भाई आपकी जो मैं मदद कर सकूँ मैं करूँगी और आपको जो है निःशुल्क आपको मैं वकील दूंगी, बढ़िया से बड़ी वकील दूंगी, आपको लाऊंगा, टेंशन मत करिए और हारना मत कभी भी, आप जो है आप हिम्मत से काम कीजिए। गांव की ज़मीन है जो आरबीएस कॉलेज में, इसमें अंगूठी है, लड़ामदा है, चौहटना है, सदरमन है, अंगूठी बिचपुरी है, बहुत लोग हैं। तो इसमें सारे फोर्जरी पेपरों में किए उन्होंने, और आज हमने पेपर जो निकाले हैं वो पेपर उन्हीं के हैं, आरबीएस कॉलेज वालों के पेपर हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। उनको हम पढ़ रहे हैं, करीब 6-7 महीने से उसको कर रहे हैं। तो उसमें यही आ रहा है कि इन्होंने सारा टोटल फोर्जरी किया है, जेन्युइन काम कोई भी नहीं किया इन्होंने। आज हमें पता लग रही है इस बात के लिए, और मीडिया के माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को हम खबर पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमारी कुछ सुनवाई हो सके। ये है कि जो हमारी ज़मीन हम जो अधिग्रहण की थी इन लोगों ने, उसमें से 100 बेघर हो गए, बच्चे हमारे अनाथ हो गए, पढ़ाई लिखाई का खर्चा पूरा नहीं हुआ, तो इन्होंने डीएम साहब ने और राज्यपाल जी ने इनको मतलब ये बेघर हुए तो इनको 100 बीघा ज़मीन इसमें से वापस की जाए, लेकिन वापस आज तक नहीं की। और इस मामले में आपने किसी अधिकारियों को सूचित किया? हाँ, हमने अधिकारियों को दिया, 20/12/2021 को हमने ज्ञापन दिया था डीएम साहब को, उसमें उन्होंने किया कि हम जांच कराएंगे, लेकिन आज तक कोई भी जांच नहीं हुई। डीएम साहब ने क्या कहा आपको? वो जांच कराएंगे। अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग ये है कि जो हमने इन्होंने जो आश्वासन दिया लिखित में है कि इनके 100 बीघा ज़मीन वापस करने दी जाए कि बाल बच्चों का ये अपना पालन पोषण कर सके, तो आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और न हमारी ज़मीन वापस की गई। आगे तो हम अपनी रणनीति रहेगी? अब आगे की रणनीति
आगे की रणनीति तो ये है कि जो हमारी बात को नहीं सुनते, हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री तक भी दे दिया है, लेकिन आज तक वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई की। हमें जमीन 100 का जो लिखित है वो मिलनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं, ये वापस नहीं करते हैं, तो हम आंदोलन के लिए उग्र हो जाएंगे। जिस प्रकार से ग्रामीण आक्रोशित है और उन्होंने आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है, उनका कहना है कि आरबीएस कॉलेज के द्वारा उनकी दर्जनों गांवों की ज़मीन पर लगातार अधिकृत की गई ज़मीन को उन्होंने कब्जा किया हुआ है। लगातार प्रशासन से मांग करने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ एक दूसरे के पाले में गेंद को डाल करके सिर्फ लोगों को घुमाने का काम कर रहे हैं। यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वो उग्र आंदोलन भी करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसानों के द्वारा किए गए इस आंदोलन की घोषणा के बाद में क्या ये आंदोलन परवान चढ़ पाएगा, या फिर यूं ही सिर्फ ये आंदोलन की घोषणा बन करके ही रह जाएगी। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।